मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं हूं होस्ट बाबर गिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्ताइश टीवी। तो नाज़रीन, आपको वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है सितारों की दुनिया। यकीनन आप सब जानते हैं कि स्ताइश टीवी अपने व्यूअर्स के लिए और तमाम मसीहों के लिए हर दफ़ा कुछ नया लाता ही रहता है। आज हम एक फिर नए सितारे के साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद बाकी खादम बड़े ही प्यारे भाई पास्टर जुबैर सिल्वेस्टर साहब से हैं। आज हम शहर सियालकोट में इनके पास पहुंचे हैं और खुदा ने इन्हें बड़ी ही खूबसूरत हैकल अता की हुई है, बड़ी ही खूबसूरत खिदमत है। आज हम इनकी खिदमत को भी जानने का हमें मौका मिलेगा और इनकी ज़िंदगी को भी कि कैसे खुदा ने इनको चुना और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल आज तक कर रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के अलावा खुदा ने अपने बंदा को आउट ऑफ कंट्री भी बड़ा इस्तेमाल किया है। वो सब आज आप जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले पास्टर जी आपको सलाम और मैं वेलकम करता हूँ अपने इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है सितारों की दुनिया। और हमारे स्ताइश टीवी के चेयरमैन पास्टर सुंबर शहजाद साहब का आपको सलाम पहुंचे। पास्टर जी, खिदमत में कैसे आना हुआ, क्या विजन था, या शुरू से फैमिली की किसी की ख्वाहिश थी या खुदा ने खुद रोया में दिखाया कि खिदमत के लिए खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और कितने सालों से हैं खिदमत में? जी, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जिंदा खुदा के जिंदा बेटे यीशु मसीह का, जिसने मुझे चुना कि मैं मेरी माँ के पेट से मुझे चुना कि मैं उसका खादम हूँ। उसके बाद मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने भाई पादी सुंबर शहजाद साहब का। बड़े खूबसूरत खुदा के खादम हैं, बड़ी अच्छी खिदमत है उनकी। मैं पादी साहब ज़ाती तौर पर आपका शुक्रगुजार हूँ और भाई आपका शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक खिदमत में आने का ताल्लुक है, ये मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं खिदमत में आऊँ। ख़ासकर मेरी माँ जो थी वो बड़ी खुदा परस्त औरत थी और उनकी बड़ी दुआया ज़िंदगी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं खिदमत में आऊँ। और इसमें फिर खुदा ने मुझे खुद भी बहुत दफ़ा इंडिकेट किया। 94 में मैंने शख्सी तौर पर यीशु मसीह को जाना और फिर 96 में मैं सेमिनरी गया और उस दिन से लेकर आज तक ये सिलसिला चल रहा है। और वो ख़ानदान में कोई नहीं था मुझसे पहले, फैमिली में कोई नहीं था। ठीक है, ये आई वाज द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड इन माय फैमिली। तो आगे बढ़ते हुए कि आपकी अपनी फैमिली में से कितने बच्चे हैं और उनमें से कौन कौन खिदमत में है? जी, खुदा का शुक्र है कि मेरे 3 बेटे हैं, इफ्राहिम जावेद, दाऊद जावेद और मुनस्सी जावेद। और तीनों चूँकि अभी छोटे हैं, इफ्राहिम 19 साल का और दाऊद से छोटा है, मुनस्सी उससे छोटा है, लेकिन वो चर्च में मेरी बड़ी हेल्प करते हैं। हमारा जो चर्च का जितना ऑनलाइन सिस्टम है वो मेरे बेटे संभालते हैं। नाज़रीन, वीडियोस में आपको आज का ये चर्च भी देखने को मिलेगा। पास्टर की ज़िंदगी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक नज़र इस चर्च के बारे में भी डाल लेते हैं, इस हिस्ट्री के बारे में भी। पास्टर जी, इस चर्च का प्रॉपर नाम क्या है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है और ये चर्च कितने साल पुराना है? बाबू भाई, ये चर्च जो है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबसे पहला प्रेस्बिटेरियन चर्च है और इसका नाम जो है वो आईडी शहबाज फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च है और ये 18 दिसंबर 1856 को बना था। तकरीबन 170 साल हो गए इसको। और जो पहले अमेरिकन मिशनरी थे एंड्रयू गॉर्डन, जिनके नाम पे गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी भी है, वो इसके पहले पासबान थे और उन्होंने इस चर्च को बनाया। और आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मसीहत की बुनियाद जो है वो इस चर्च से हुई है। आज दुनिया में जहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जहाँ भी रहते हैं, उनके मसीही होने में कहीं ना कहीं इस चर्च का किरदार जो है वो शामिल जरूर है। ये चर्च नाज़रीन सियालकोट में चर्च रोड के नाम से भी बड़ा ही मशहूर चर्च है ये। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सियालकोट में सरदार बेगम जो हॉस्पिटल है बिल्कुल उसके लेफ्ट साइड पे ही ये चर्च है और चर्च रोड पे ये काफी मशहूर चर्च है। ज्यादातर इस रोड पे भी चर्च रोड के नाम से ही जाना जाता है। ऐसे ही है, ये सियालकोट में जो हाजीपुरा इलाका है, बिल्कुल हाजीपुरा चौक में ही ये चर्च तामीर है। पास्टर जी, इस चर्च में जहाँ तक हमने सुना है कि ज़बूर जो बड़े बाबर का ज़बूर है
वो भी इसी चर्च से शुरुआत हुई थी। हाँ जी, ये खुदा का शुक्र है कि हमारे एक बुजुर्ग पादरी साहब थे, पादरी इमामुद्दीन शहबाज, ठीक है जी। आईडी शहबाज के नाम से हम उनको सारी दुनिया जानती है। पादरी आईडी शहबाज 20 साल तक इस चर्च के पास बंद रहे और इसी कमरे में उन्होंने बैठ के तो ज़बूरों का तर्जुमा किया। और उनके जो साथी थे बाबू सादिक, उनका ख़ानदान जो है आज भी इसी चर्च का मेंबर है। हमारे बड़े अच्छे भाई हैं जावेद गिल साहब, वो उस ख़ानदान के चश्मो चराग हैं और वो आज भी इसी चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ज़बूरों का तर्जुमा जो है वो इसी चर्च से, इस चर्च उर्दू में जो, हाँ जी, जो उर्दू से पंजाबी मंजूम तर्जुमा जो है वो पादरी अली शहबाज साहब ने इसी चर्च में रह के किया। तो पास्टर जी, इसी चर्च के साथ साथ क्या इसी ही चर्च की मिनिस्ट्रीज की और भी चर्चेस मौजूद हैं सियालकोट में? जी, ये चर्च जो प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है, ये सिर्फ सियालकोट में नहीं, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इसकी जो ब्रांचेस हैं वो मौजूद है। तो इसके अलावा और सियालकोट में इसकी कौन सी ब्रांचेस हैं? अभी डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में हमारे को 22 के करीब चर्चेस हैं। उनमें से सबसे मशहूर चर्च एक जो सर्किट रोड पर है, जुबली चर्च भी है। CTI चर्च जो है वो भी प्रेस्बिटेरियन चर्च है। चविंडा प्रेस्बिटेरियन चर्च है। उसके बाद फिर 22 के करीब चर्चेज हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। असरूर जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है वो बड़ा मशहूर प्रेस्बिटेरियन चर्च है। तो पास्टर जी, आपको इस चर्च में हिदमात करते हुए कितने साल हो चुके हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस इससे अभी तक आप चल रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली मुझे खिदमत में कोई 26 साल हो गए हैं और एक्चुअली खिदमत मुझे 29 साल हुए हैं, लेकिन पासबानी खिदमत करते हुए मुझे 26 साल हो चुके। ठीक है। 1999 में मैंने अपनी सेमिनरी की तालीम मुकम्मल की और 1999 अप्रैल में मैं एक गांव में चला गया खिदमत करने के लिए। वहाँ पर मैंने 4 साल खिदमत की और उसके बाद फिर 2 साल मैंने मिशन हॉस्पिटल में एज एन इवेंजलिस्ट काम किया। वहाँ पे बड़ी खुदा ने बरकत दी, वहाँ पे बड़ी अच्छी खिदमत थी। उसके बाद 2007 से मैं यहाँ पे गंदामंडी चर्च में हूँ और तकरीबन 18 साल हो गए हैं इस चर्च में खिदमत करते हुए। तो पास्टर जी, इस चर्च के तमाम कलीसिया मेंबर्स कितने हैं, आपको कुछ आइडियाज हो? हम सियालकोट में वी आर द बिगेस्ट चर्च, ठीक है जी। हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है और खुदा का शुक्र है कि जब कोई इवेंट होते हैं लाइक क्रिसमस, ईस्टर, नया साल, पाम संडे और गुड फ्राइडे, इंडिया कितने भी इवेंट्स होते हैं हमें, ठीक है। अभी जो हमारी जो सनराइज सर्विस है, जो हम ईस्टर सनराइज सर्विस कहते हैं, वो तकरीबन हम 3,3200 के करीब लोग जो हैं उस सर्विस में शामिल होते हैं। और सियालकोट में खुदा उनके फजल से सबसे बड़ी सर्विस जो है वही होती है जिसमें तमाम चर्चेज के लोग शामिल होते हैं, जिसमें हमारे भाई रोमन कैथलिक्स भी होते हैं, पेंटिकॉस्टल लोग भी होते हैं और हमारे अपने लोग भी होते हैं। और खुदा का शुक्र है कि जो हमारी जो शायरबानी की इबादत है जो हर माह पहले इतवार को होती है, उसमें तकरीबन 500-550-600 के करीब लोग होते हैं। हालेलुया। तो पास्टर जी, इतने क्राउड को कैसे मैनेज करते हैं? कोई टीम है? हाँ जी, मेरी बड़ी अच्छी टीम है। मेरे जो एल्डर साहबान हैं, ठीक है, उनमें हमारे बुजुर्ग एल्डर साहबान भी हैं, नौजवान एल्डर साहबान भी हैं और खुदा ने मुझे बड़ी अच्छी सेशन दी है। हमारी जो चर्च कमेटी होती है, टीम, हम उसको सेशन कहते हैं। खुदा ने मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि खुदा ने मुझे बड़ी अच्छी एल्डर्स की और डीकन्स की टीम दी है जो इस सारे मामलात को मैनेज करती है। हालेलुया। तो नाजरीन, यकीनन आज हमने इस चर्च के तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश की और बड़ा ही खूबसूरत पास्टर साहब ने हमें बताया कि इस चर्च की हिस्ट्री क्या है। बगैर हम इस वीडियो में आप तमाम इस चर्च को भी देखेंगे और यकीनन आप भी इस चर्च में आइएगा और दुआ कीजिएगा, बरकत को नसीब कीजिएगा। आगे बढ़ते थे पास्टर जी, खिदमत में आने के बाद तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। मायूस होते हैं कि जोरावर हो जाते हैं जो लोग तनकीद करते हैं, खुदा के खादम पर तनकीद करते हैं, जो खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में लेकर आ रहे हैं, जो खुदा के कलाम को आपकी जिंदगी में उतार रहे हैं, जो जिंदगी बचाने का काम कर रहे हैं। आज भी लोग खुदा के खादम को भी नहीं छोड़ रहे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में और खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? हाँ, इसमें बाबर हमारे पास जो सबसे बड़ी मिसाल है
वो जिंदा खुदा के जिंदा बेटे यीशु मसीह के, जब लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, लोगों ने यीशु मसीह से शिफाएं ली, बरकतें ली, अपने मुर्दे जिंदा करवाए, खाना खाया, बीमारियों से शिफाएं ली, इसके बावजूद वो यीशु मसीह पर तनकीद करते हैं। इसलिए तनकीद जो है वो कोई इतनी मायने नहीं रखती। जो तामीरी तनकीद है उसको हम लेते हैं, ज़रूर लेते हैं, हम अपनी करेक्शन भी करते हैं, तसहीह भी करते हैं। हम जो चीज़ें हम लोग कहते हैं कि जब बादी साहब ये नहीं होनी चाहिए चर्च में, आप में हम कोशिश करते हैं कि हम उनको ज़रूर ड्राइव आउट करें, हम करते भी हैं, लेकिन जो तामीरी तनकीद है उसको हम ज़रूर लेते हैं, और जो दूसरी तनकीद है वो चलती रहती है, कोई मसला नहीं। उससे मायूस होते हैं? मायूस नहीं हुआ कभी, जोरावर होते। मैंने आपसे कहा कि खुदा का शुक्र है कि सबसे पहले मेरा खुदा मेरे साथ है, और उसके बाद मेरी जो टीम है, मेरे जो एल्डर साहबान है, दे नेवर लेट मी बी डिसअपॉइंटेड। हालेलुया, हालेलुया। मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहें? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, ठीक है। और खुदा का शुक्र है कि मैंने बहुत से मुल्कों को देखा है, करीब से देखा है, लेकिन जो बरकत आपको पाकिस्तान में मिलती है, जो मज़ा पाकिस्तान में है, ठीक है, थोड़ी मायूसियाँ हैं, थोड़ी तलखियाँ हैं। उसके लिए एक शायर इस तरह कहता है कि अपनी मिट्टी का गुनहगार नहीं हो सकता, अपनी मिट्टी का गुनहगार नहीं हो सकता, तलख जरूर हूँ, गद्दार नहीं हो सकता। थाईलैंड में खुदा ने इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में खुदा हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारी जो खिदमत है, इसमें हमारी एक बड़ी अच्छी खिदमत है, जिसमें हम लोगों को फ्री बाइबल्स देते हैं। तो पाशा जी, खुदा ने मुल्क पाकिस्तान के अलावा और कौन सी कंट्री में खुदा ने इस्तेमाल किया? हाँ जी, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे साउथ अमेरिका के बहुत से ममालिक को मैंने विज़िट किया है। उसके बाद मैं अरब एमिरेट्स में मैंने खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। उसके बाद थाईलैंड में भी खुदा ने खिदमत का मौका दिया, और इसके बाद पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हम इंजील की मुनादी करते हैं, और खुदा का कलाम जो खुदा के लोगों को सुनाते हैं। और उसमें ये हमारी एक मिनिस्ट्री है, ये हमारे पास ऑडियो बाइबल्स हैं, ये हमने लोगों के लिए रखी हैं, जिन लोगों के पास ऑडियो बाइबल, जिन लोगों के पास जो बाइबल को पढ़ नहीं सकते, ठीक है, ये हमने उनके लिए रखी है। हम उन्हें खुदा का कलाम जो है वो मुफ्त देते हैं, ताकि वो भी खुदा के कलाम को, अगर वो पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुन जरूर लें। तो नाज़रीन, मेरे हाथ में आप ये बड़ा ही खूबसूरत एक स्पीकर और सोलर चार्जिंग वाला है, और इसमें ऑडियो बाइबल रिकॉर्ड है, और अपनी कलीसिया में देते हैं आप। तो चलें, आइए इसको आप प्ले करके देखते हैं। हुआ, और हसरून से राम पैदा हुआ, और राम से अमीनादाब पैदा हुआ, और अमीनादाब से नहसून पैदा हुआ, और नहसून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून से बोइज रहब से पैदा हुआ, और बोइज से ओबेद रूत से पैदा। तो नाज़रीन, ये उन लोगों के लिए बाइबल्स हैं जो बाइबल पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं, खुदा के कलाम की बातों को सुन सकते हैं और उस पर अमल ला सकते हैं। ये उन लोगों के लिए, बहुत से हमारे मसीही लोग ऐसे हैं कि जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो नहीं पढ़ सके, पर उनके लिए बड़ा ही खूबसूरत एक गिफ्ट इन्होंने रखा हुआ है। तो पास्टर जी, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बाइबल आप कितनी कलीसिया के लोगों तक पहुंचा चुके हैं, या कितने लोगों तक मिल चुकी हैं? ये इसके लिए कोई सेट नंबर तो बताना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हजारों की तादाद में हम ये कर चुके हैं अभी तक, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद से ये लोग इस ऑडियो बाइबल को रिसीव कर चुके हैं। तो अक्सर लोग सोचेंगे वीडियोस को देख के कि शायद ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, या अब चर्च अपनी तरफ से ये लोगों तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस चीज को देखा जाए तो इसकी कास्ट को
ये 2000 का एक ये स्पीकर कह लें इसे या रिकॉर्डिंग वाला कह लें, ठीक है ना, तो ये कम से कम 2000 का तो इसकी एक कॉस्ट होगी। तो ये खुद परचेज कर रहे हैं कि स्पॉन्सर कर रहे हैं? इस बारे में थोड़ी सी रोशनी हाँ जी, ये एक्चुअली ये 2000 से ज्यादा महंगा है, जी, ठीक है। अच्छा। और ये सारा मेरे चर्च की खिदमत है। में मेरा चर्च जो है, हमारे दोस्त जो हैं वो हमें कहते हैं कि जी आप दें पादी साहब लोगों को 10,000 तक। नाजरीन, ये एक मजबूत कलीसिया की निशानी होती है कि यकीनन जब आप अपने खादम के साथ मुखलिस हैं और खुदा के साथ मुखलिस हैं, तो यकीनन आप खुदा के कलाम को अपने रुपये अज़ाद से, हदिये से बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत से मसीही लोग आज भी गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमने अपनी लाइफ में विजन क्या रखना है या कैसे हमने अपनी फैमिली को आगे लेके जाना, अपनी नस्ल को कैसे लेकर जाना है। क्योंकि जो सबसे बड़ी बरकत है, देखें, रूहानी तौर के साथ साथ बुनियादी तौर पे भी हमें बरकत चाहिए। उसके लिए बहुत से लोग हैं जो जॉब्स की तरफ जाते हैं, जो आज भी हमारे बहुत से लोग हैं जो सफाइयों का काम कर रहे हैं। बिजनेस के बारे में क्या ख्याल रखते हैं अपने न्यू यूथ के नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं बिजनेस में आने के लिए? हमने इसके लिए गंदमंडी चर्च में चर्च ने एक स्टेप लिया है। हमने एक स्टेप लिया कि हमने अपने चर्च के अंदर कंप्यूटर कॉलेज खोला है, ठीक है, जिसमें हम अपने नौजवान बेटियों को हम तालीम देते हैं बिजनेस की, ताकि वो बिजनेस करें। हमारे दोस्त हैं, ठीक है जी, CBA एक तंजीम है बड़ी अच्छी, हमारे दोस्त हैं सैमसन इकबाल साहब, ठीक है। उन्होंने हमें ये विजन दिया। उन्होंने कहा कि पादी साहब आप अपने चर्च में भी एक जो है ना एक ऐसा विंग बनाएं जहाँ से हम अपने नौजवान बेटियों की ग्रूमिंग कर सकें, ताकि वो बिजनेस की तरफ आएं और हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में अपलिफ्ट हो। देखा जाए तो अगर डिटेल में माजी में जाकर देखा जाए तो एजुकेशन की इतनी लोग नहीं थी वैल्यू समझते, क्योंकि एजुकेशन को हमारे मसीही लोगों ने कम से कम 2010 के बाद जाकर अडॉप्ट करना स्टार्ट किया प्रॉपर, कि लोगों को अवेयरनेस आई है, पता चला कि यार एजुकेशन में बहुत पावर है। माजी में जो लोग गलतियां कर चुके हैं, क्या आज के नए लोग उन गलतियों को दोहराएंगे? इस बारे में कुछ क्या राय रखते हैं? हाँ, एक्चुअली बाबर पता है क्या, हम इस मुल्क में सबसे पढ़ा लिखा तबका हम ही थे। बिल्कुल ऐसे पढ़े लिखे लोग हम थे, और पढ़े लिखे लोग पैदा ही हमने किए हैं। बिल्कुल, तारीख भी हाँ जी, कायदे आजम से लेके तो आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान तक, ये तमाम लोग जो हैं ये मसीही इदारों से पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक दौर आया कि जब नेशनलाइजेशन हुई, जब स्कूल कॉलेजेस को, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज किया गया, उस वक्त थोड़ा सा जर्क आया, ठीक है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब फिर से मसीही कौम जो है, हम इस बात को सोच रहे हैं कि हमें किस तरह वापस अपना वो खोया हुआ मकाम जो है वो लेना है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि चर्चेस को आगे आना चाहिए, जो खुदा के लोग हैं, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, जो खुदा के लोग जिनको खुदा ने कुव्वत दी है, वो आगे आए, ताकि हम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक दफा फिर से अपलिफ्ट कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, क्योंकि आज के दौर में बहुत जरूरी है, बिजनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब पर आप नहीं रह सकते। जैसे कि हमारे इस मुल्क के हालात हैं कि जॉब वाला बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता लाइफ में। जाने से पहले एक खादम को कैसा होना चाहिए? बाबर, मैं ही समझता हूँ एक खादम को, उसके लिए हमें जो पैटर्न दिया गया, जो नमूना दिया है ना बाइबल मुकद्दस में, वो ये है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। और पौलुस फरमाते हैं कि मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद बनता जाता हूँ। हमारे पास जो पैटर्न है वो खुदा के खादम के लिए वो यीशु मसीह का मिजाज है, ठीक है। तहम्मुल, बर्दाश्त और मुआफी जो है वो खुदा के खादम की शख्सियत का हिस्सा होना चाहिए। जाने से पहले स्ताइश टीवी के लिए कुछ कहना चाहें हमारे इस प्रोग्राम पर, सितारों की दुनिया के लिए? जी, जैसे मैंने आगाज में अर्ज किया कि बड़ा अच्छा काम है, आप लोगों को बता रहे हैं कि खुदा के खादम जो हैं वो किस तरह बढ़ रहे हैं, किस तरह वो तरक्की करते हैं, उनकी ज़िंदगियों पे आप रोशनी डाल रहे हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। खुदा के लोग हैं वो इस तरह से थोड़ा सा बूस्टअप होंगे, लोगों को उनके बारे में पता चलेगा कि कौन कहाँ से है, कैसे वो आगे आया है, कैसे उसने तरक्की की है, कैसी खिदमत है। हाँ जी, और मेरा ख्याल है कि इससे
हमारे जो कलीसिया हैं उसको पता चलेगा अपने खादमों के बारे में। और स्ताइश टीवी के लिए मेरे पास जो अच्छे कलमात हैं वो यही हैं कि जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो गैप था ना कलीसिया और खादमों के दरमियान, आप उस गैप को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, लोग खुदा के इस इन इंटरव्यूज के वसीले से आई बिलीव के लोग खुदा के खादमों को जानेंगे, उनके करीब आएंगे और जो हमारी जो कन्फ्यूजन सी, मिसअंडरस्टैंडिंग सी एक दूसरे के बारे में, वो दूर होंगी। थैंक यू सो मच पाशा जी, बहुत शुक्रिया आपका स्ताइश टीवी पर टाइम देने का। यकीनन नाज़रीन बहुत मसरूफ है, बहुत सी खिदमात है, बहुत सी जिम्मेदारी है इन पर जिनको ये बाखूबी तरीके से निभा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच स्ताइश टीवी के लिए अपना बड़ा ही वक्त निकाला। तो नाज़रीन जल्दी से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि आप हमारी वीडियो किस सिटी से और किस कंट्री से देख रहे हैं, कि हम आपके कमेंट को पढ़कर हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। इस वीडियोस पर भी जैसे आप स्ताइश टीवी के तमाम वीडियोस पे आपका प्यार दिखने को मिलता है, मैं उम्मीद करता हूं खुदा के फजल से इस वीडियो पे भी आपका बहुत सा प्यार देखने को मिलेगा। अगर कोई हमसे दुआ करवाना चाहता है, स्ताइश टीवी के जो चेयरमैन है पास्टर सुमेश शहजाद, उनसे कोई दुआ करवाना चाहता है अपने घर के लिए, अगर आप बीमार हैं, अपनी फैमिलीज के लिए, जॉब्स के लिए, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं और पास्टर जी से दुआ करवा सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, और देखते रहिए मेरा प्रोग्राम सितारों की दुनिया एक नए सितारे के साथ। नेक्स्ट मुलाकात में आपके साथ हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू।